जो लूट मचाई है ये उसका भी ख्याल करना चाहिए कि ये अडानी जी से लेकर पैसे 1 करोड़ रुपए हर एक परिवार को देश के देने चाहिए। मोदी जी को ये भी जिम्मेदारी अब निभानी पड़ेगी। अब हमें सब बाकी बातें छोड़ के एक ही डिमांड जनता को रखनी चाहिए और वो ये है कि हमारे हिस्से का 1 करोड़ रुपए हर एक परिवार का जो अडानी जी ने चुरा लिया है आपके साथ मिलके, उसको वापस हमें दिलवाया जाए। ये मुद्दा मेरे ख्याल से सबको रखना चाहिए। पहला तो ये कि मैं अभी भी वकील हूँ और ईवीएम जो है, अगर दुनिया में किसी भी देश में, बड़े देश में जहाँ ईवीएम का इजाद भी हुआ, वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। वजह इसकी ये है कि ईवीएम से चुनाव में बेईमानी करने का मौका ही नहीं, बेईमानी करने का पूरा मौका रहता है और कोई भी इंसान इसमें बेईमानी कर सकता है। जो जिसके हाथ में कंट्रोल में ईवीएम हो वो भी, और जिसके कंट्रोल में ना हो वो हैकिंग के ज़रिए से ईवीएम में गड़बड़ी करके इलेक्शन में धांधली कर सकता है। इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेटिक यानी कि जनतांत्रिक सोसाइटी, समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि लोग अपनी नुमाइंदों को चुनकर भेज सकें और ये काम ईमानदारी से हो। ऐसा ना हो कि लोग किसी और को चाहते हों और बन कोई और जाए, नुमाइंदा कोई और बन जाए। तो इसीलिए चुनाव इस तरीके से होने चाहिए कि उसमें गड़बड़ी करने की जो पॉसिबिलिटी या अंदेशा हो वो ना के बराबर हो। दुनिया की सारी बड़ी डेमोक्रेसीज जो हैं वो ईवीएम से चुनाव इसीलिए नहीं कराती हैं कि ये काम ईवीएम के ज़रिए से हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत में ये काम शुरू हुआ और बावजूद इसके कि पब्लिक का बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफत है, उसके बावजूद भी ये चल रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है हमारे मुल्क में जो ईवीएम की मुखालफत ना कर सकी हो, कर चुकी हो किसी टाइम पे। खुद अडवाणी साहब, मोदी साहब, सुब्रमण्यम स्वामी साहब और जीवी नरसिम्हन, ये जो बीजेपी के कारकुन हैं, ये खुद ईवीएम के सख्त खिलाफ रहे हैं एक टाइम पे। लेकिन अब जब वो हथियार उनके अपने हाथ में आ गया है तो वो शायद इसका इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल करके इस मुल्क की आवाम को धोखा देके अपनी गद्दियाँ बचाए रखना चाहते हैं। तो सर इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? ईवीएम को हटा दिया जाए तो फिर इलेक्शन किस तरीके से कराया जाए? जैसे पहले होता आया है, जैसे दुनिया में सारी जगह होता आया है, पेपर बैलेट से, कागज़ के जो मत पत्र होते हैं उनसे, और उसका पूरा कानूनी प्रावधान और प्रोविज़न मौजूद है आज भी। कोई भी उसमें तकलीफ़ और परेशानी की गुंजाइश ही नहीं है। ईवीएम से कराना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ईवीएम से कराना धोखा है। सर तो इस लड़ाई में अपोजिशन का कितना साथ है? देखिए, अपोजिशन की सारी, मैंने आपसे अभी कहा ना कि हमारे मुल्क की, भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने, एक भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने ईवीएम के ख़िलाफ़ ना बोला हो। वक्त अलग अलग हो सकते हैं, बीजेपी आज नहीं बोल रही लेकिन कल ये बोल चुकी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के और दूसरे तरीके से भी लड़ चुकी है। तो जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसके ख़िलाफ़ हैं, उस तरीके को इख्तियार करना अपने आप में ही एक शक के दायरे में लाता है सारे जो इंतखाब हैं उसके एक प्रोसीजर को। सर आप लोगों ने जो अभी लड़ाई ये शुरू की है, तो इसमें कुछ लोग का ये कहना है कि वो सिर्फ अपोजिशन जो सामने वाली पार्टी के जीत की वजह से इस तरह हो रहा है। नहीं, हम लोग तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं। हम कह रहे हैं कोई भी पार्टी जीते, बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं हम, आरएसएस के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई और भी पार्टी चुनाव जीतती है तो तब भी चुनाव जो है ईवीएम के ज़रिए नहीं, पेपर बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि अभी ये 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो पाँचों के पाँचों में पेपर बैलेट से चुनाव करा लिए अगले महीने और देख लेंगे उसका रिजल्ट क्या होता है। एक भी जगह बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। तो आपको लग रहा है आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं, वो उसको सुना जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा? नहीं, सुनने की बात ही नहीं है। जनता ने फैसला कर लिया, जनता ही देश की मालिक है। जनता ने ही चुनाव में इंतखाब करके अपने जो नौकर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं और आमतौर पे लोग उन्हें लीडर बोलते हैं, उनका इंतखाब करके पार्लियामेंट में भेजना है। जब जनता ही नहीं चाहती तो चुनाव कौन कराएगा ईवीएम से? इससे पहले भी राहुल गांधी जी ने बहुत लोग यही सोच रहे थे कि 3 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ उसमें फ़ायदा होगा, लेकिन अब चूँकि एक नया यात्रा शुरू किया है, तो इस तरह 2024 पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर आएगा? देखिए, इसका फ़र्क तो
पढ़ा था और पढ़ेगा और पढ़ रहा है। लेकिन अगर चुनाव ईवीएम से होते हैं तो जनता का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी को हमारे देश में एक भी लोकसभा की सीट ना जीतने देने का, वो रुझान जो है तब्दील नहीं हो पाएगा रिजल्ट्स में, क्योंकि चुनाव तो ईवीएम के ज़रिए से हो रहे हैं और ईवीएम में पब्लिक अगर 90% पब्लिक भी बीजेपी के खिलाफ वोट देती है तब भी उसका उल्टा नज़र आ सकता है कि 90% लोगों ने बीजेपी के फेवर में वोट दिया। तो यही खतरा है सबसे बड़ा। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी 22 तारीख को अयोध्या में कितना बड़ा फंक्शन किया, लेकिन उसी 22 तारीख के अगले दिन जो सेंसेक्स है 1000 पॉइंट, ऐसा खबरें आ रही हैं कि 1000 पॉइंट गिरा है और 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का सेल ऑफ हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा देश के शेयर मार्केट में जो शेयर में पैसा लगाते हैं उनका नुकसान और देश की इंडस्ट्री का कितना बड़ा नुकसान हुआ है अभी। लेकिन सब लोग का ध्यान वहाँ था 22 तारीख में अयोध्या की तरफ, और पीछे से इतनी बड़ी डकैती अमित शाह साहब जो कि शेयर मार्केट कंट्रोल करते हैं आजकल, उन्होंने अडानी साहब के साथ मिलकर इतनी बड़ी डकैती 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा अभी ये इसमें दिखा रहे हैं, तो वो डकैती कर ली। तो यही इनका एक फार्मूला है कि लोगों का ध्यान भटाओ और अपनी चोरी डकैती करते रहो। सर, ये राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है तो लोग कह रहे इतनी जल्दी किस बात की थी? आपको लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन के लिए इतनी जल्दी किया गया? नहीं, जल्दी और देर की बात ही नहीं है ना। मैंने आपको अभी एक वजह तो बताई है, सेंसेक्स का इतना बड़ा गिरावट। तो ये मौके ढूंढते हैं पैसे चुराने की देश की जनता से और पैसे लूट कर अडानी और अंबानी को देने के। सर, अभी राम मंदिर का जो वीडियोस वगैरह जो भी सामने आ जाए उसमें ये देखा गया है कि जितने लोग हैं सब सियासी लोग ही हैं, जो पंडित वगैरह होते हैं जो उनको मानने वाले तो वो है ही नहीं। तो आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं सियासी फायदे के लिए किया गया है? खैर, जिस भी वजह से किया गया हो, अब हमारा ये कहना है कि अब अयोध्या का फंक्शन तो हो गया पूरा। अब जो भारत की जनता के हर एक परिवार का 1 करोड़ रुपए लूट कर मोदी जी और अडानी जी ने, अमित शाह जी ने ये जो लूट मचाई है, ये उसका भी ख्याल करना चाहिए कि ये अडानी जी से लेकर पैसे 1 करोड़ रुपए हर एक परिवार को देश के देने चाहिए मोदी जी को। ये भी जिम्मेदारी अब निभानी पड़ेगी। अब हमें सब बाकी बातें छोड़ के एक ही डिमांड जनता को रखनी चाहिए और वो ये है कि हमारे हिस्से का 1 करोड़ रुपए हर एक परिवार का जो अडानी जी ने चुरा लिया है आपके साथ मिलके, उसको वापस हमें दिलवाया जाए। ये मुद्दा मेरे ख्याल से सबको रखना चाहिए।